कि मंत्री अनुपमा जायसवाल ने एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने विपक्ष की तुलना जानवरों के झुंड से कर दी है। मायावती के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। विपक्ष के लिए मंत्री ने अपमानजनक शब्द कहे हैं। ये मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी निभा रही हैं। बीबी और गुलाम तो एक साहब थे काशीराम जी, तो अब वो सर्ववासी हो गए। एक बीबी मायावती और बाकी सारे मंत्री विधायक सब गुलाम। नदी के एक छोर पर घोड़ा, गधा, बिल्ली, खच्चर सब पानी पी रहे हो तो समझ लेना कि दूसरे वाले छोर पर शेर पानी पी रहा है। ये शेर के डर से हुआ है। और हमारे संवाददाता राजेश तिवारी इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजेश तिवारी, मंच से क्या कह दिया अनुपमा जायसवाल ने, जरा बताइए। वो जी राहुल, आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे मंत्रियों की जो बोल है ये बदलते जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले जहां कैबिनेट मंत्री रमापत शास्त्री ने सारी पार्टियों को स्वाहा के नारे लगवाए थे, वहीं आज यहाँ पे साइबर योद्धा सम्मेलन था भाजपा कैंडिडेट को लेकर के। तो उसी कार्यक्रम में आई थी अनुपमा जायसवाल, जहां इन्होंने ये कहा है कि आकर के इन्होंने साहब, बीबी और गुलाम जो पिक्चर थी उसका हवाला दिया और उन्होंने साहब बताया कांतीराम को, बीबी बताया मायावती को और गुलाम जो मंत्री और विधायक हैं उनको कहा कि सारे के सारे गुलाम मंत्री विधायक नीचे बैठ जाएं। ये इन्होंने कहा। इसके अलावा राहुल गांधी के ऊपर भी टिप्पणी की और अखिलेश के ऊपर भी टिप्पणी की। उनको बताया कि गोबर लेकर के साथ में चल रहे हैं, यानी गोबर का मतलब मायावती को साथ में लेकर चल रहे हैं। ऐसी टिप्पणी उन्होंने आज की है। जी राहुल। बिल्कुल राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, पूरा जंगल बुक की स्टोरी से आप लोगों को नवाज दिया है अनुपमा जायसवाल ने और कई बातें कही हैं, अब सब जायज है। देखिए राहुल भाई, एक रामायण की चौपाई हमने पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे चिंते थी। अब इससे ज्यादा और क्या कहें अनुपमा जी के लिए, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। इस तरीके से अपने आसन हार के डर से वो परेशान हो गई हैं, हैरान हो गई हैं कि अब उन्हें इस तरीके की बदतमीजियों के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा है। और क्या कह सकते हैं उनको। यानी जिसकी जैसी भावना है वैसे कथन दे रहा है, बयान दे रहा है। निश्चित तौर पर। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। उन्होंने सीधे कहा कि जैसी जिसकी भावना वैसे वो बयान दे रहा है। विपक्ष को जानवर बताया है अनुपमा जायसवाल ने। उन्होंने जिक्र किया है कि सारा विपक्ष जो है वो जानवरों की झुंड की तरह है और हम शेर की तरह हैं, यानी अपनी प्रशंसा की है और बाकी जानवरों के झुंड से गिनती कर दी है अनुपमा जायसवाल ने। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं उनका वो बयान। बीबी और गुलाम तो एक साहब थे काशीराम जी, तो अब वो सर्ववासी हो गए। एक बीबी मायावती और बाकी सारे मंत्री विधायक सब गुलाम। नदी के एक छोर पर घोड़ा, गधा, बिल्ली, खच्चर सब पानी पी रहे हो तो समझ लेना कि दूसरे वाले छोर पर शेर पानी पी रहा है। ये शेर के डर से हुआ है। ये किस कार्यक्रम में राजेश आई हुई थी? भारतीय जनता पार्टी का कौन सा कार्यक्रम था जिसमें इन्होंने साहब, बीबी और गुलाम का जिक्र किया? ये एक मैरिज हॉल में आज साइबर योद्धा सम्मेलन का एक कार्यक्रम था जिसमें जो साइबर आईटी सेल जो थी भाजपा की, उसको ट्रेंड करने के लिए जो है इनके वॉलंटियर हैं जो काम कर रहे हैं, उन्हीं को ट्रेंड करने के लिए आज ये कार्यक्रम में यहाँ पे आई हुई थी। जी राहुल। बिल्कुल, यहां पर राजेश तिवारी ने अहम जानकारी दी है। विपक्ष को जानवर बताया है। ये आईटी सेल की मीटिंग थी आज गोड़ा में, जैसा कि राजेश बता रहे हैं, और इसी मीटिंग में ये इन्होंने इस बात का जिक्र किया है। सुनील सिंह साजन जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, भारत समाचार के साथ आप जुड़े हैं, आपका स्वागत। ऑन एयर है आप सुनील सिंह साजन जी। यहाँ पर साहब, बीबी, गुलाम सब कह दिया विपक्ष को। साहब कौन है ये भी बताया, बीबी कौन है ये भी बताया और गुलाम कौन है इस बात का भी जिक्र कर दिया सुनील जी, अनुपमा जायसवाल ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के बाद वो समझ रही है कि यही गठबंधन है जिसने योगी जी को हराया था और यही गठबंधन मोदी जी को उत्तर प्रदेश में हरा रहा है। तो वो जानते हैं हार की बौखलाहट है। साजन जी, आप अपना पूरा कमेंट दें उससे पहले एक बार हम आपको बयान सुनाते हैं, जनता भी सुन ले। आप जुड़े रहिए। नदी के एक छोर पर घोड़ा, गधा, बिल्ली, खच्चर सब पानी पी रहे हो तो समझ लेना कि दूसरे वाले छोर पर शेर पानी पी रहा है। ये शेर के डर से हुआ है।
सुना आपने, ये दूसरा बयान था उनका। साहब बीबी गुलाम के बाद पूरी जंगल बुक की स्टोरी लेकर बैठ गई थी और शेर और अपने को बताया और गधा घोड़ा बिल्ली चूहा सब खच्चर आप लोगों को। देखिए, ये तो मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की। इसी को तो हम लोग कहते हैं मनवादी मानसिकता है कि वो अभी पिछड़े और दलितों को गधा घोड़ा खच्चर समझते हैं। लेकिन यही गधे घोड़े खच्चर इनका क्या हासिल करेंगे, ये शायद लोकतंत्र में नहीं जान पा रहे हैं और जनता फैसला करेगी। अब ये पिछड़े और दलितों को पहले सांप और छछूंदर कह रहे थे, अब गधा घोड़ा खच्चर कह रहे हैं। तो मुझे लगता है पिछड़े और दलित मिल करके लोकतंत्र में इनका वो इलाज बांधेंगे कि ये अपने आप को केवल खोजेंगे कि हम क्या हैं। नहीं, अपने आप को तो बता दिया ना कि हम शेर हैं, हम अलग पानी पिएंगे, आप लोग अलग पानी पिएंगे। अपने आप को शेर कहा। ये तो सदियों से अलग अलग पानी पिला रहे हैं ये लोग। हाँ भाई, पिछड़े और दलितों को तो अलग से पानी ये सदियों से पिला रहे हैं। ये जो सदियों से वो मानसिकता है, जो सामंती सोच है, इसी के खिलाफ तो लड़ रहे हैं। यही तो बाबा साहब ने जो संविधान में हक दिया, यही तो हम पाना चाहते हैं। इसी से तो बौखलाहट है, इसी से तो इनके सीने पर सांप लौटता है, इस सोच के लोग वालों को। लेकिन अब सांप लौटे या अजगर लौटे, अब तो हम छीन ही लेंगे। अब हम बताएंगे कि कौन किस किस घाट में कैसे पानी पिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सिंह साजन हमसे बातचीत करने के लिए। सुनील सिंह साजन जो कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा इस तरह के बयान ठीक नहीं है और ये सदियों से परंपरा चली आ रही है और हम इसी सदियों से चली आ रही परंपरा की मुखालफत करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं और चुनाव परिणाम बता देगा कि कौन गधा घोड़ा बिल्ली खच्चर है और कौन शेर है। ये बात उन्होंने कही है सुनील सिंह साजन ने। और साथ ही साथ सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़े, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जिसकी जैसी भावना है वैसे ही वो काम करता है। हालांकि विपक्ष पर करारा हमला बोला है यहाँ पर। अनुपमा जायसवाल ने खुद को यानी अपने आप को शेर, अपनी पार्टी को और बाकी दूसरी पार्टियों को गधा घोड़ा बिल्ली खच्चर से तुलना की है। साहब बीबी गुलाम का भी फार्मूला बताया है कि साहब कौन है, बीबी कौन है और गुलाम कौन है, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।